हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को आज कहनी थी, वो ये कहनी थी कि हमारा फर्स्ट चैप्टर पहले खत्म हो चुका था, तो उसको आपने रिवीजन किया। उसमें बेटा एक जर्नल इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दिया था और उस चैप्टर में जर्नल इंट्रोडक्शन के अंदर आपकी पूरी बुक आ जाती है, देखा जाए तो बहुत बड़ा जर्नल इंट्रोडक्शन था। सो वो जो आपका टॉपिक था जनरल इंट्रोडक्शन का, उसको भी साथ साथ करते चलिए और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं एक नोटबुक बनाइए, उस नोटबुक में उन क्वेश्चंस को लिखिए और बिना देखे उसके आंसर लिखिए, बिना देखे उसके आंसर लिखिए, तभी जाके आपकी प्रिपरेशन हो पाएगी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को लेके। चलिए, कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था सेल वॉल को लेके, जहां पे मैंने आप लोगों को केमिकल डिपोजिशन के बारे में बताया था कि सेल वॉल पे कौन कौन सी केमिकल डिपोजिशन होती है, और हम लोगों ने अपना ये वाला टॉपिक जो है वो फिनिश किया था। आज हम एक नया टॉपिक उठाते हैं। जो हमारा नया टॉपिक है उसका नाम है प्लाज्मा कला, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है उससे पहले मैं बताती हूँ यहाँ पे कि सी नेगली एंड सी क्रेमर ने 1855 के अंदर 1855 में इसको नाम दिया क्या, कोशिका कला नाम दिया। और इसके बाद जेक्यू प्लॉग ने 1831 के अंदर इसको नाम दिया क्या, जीव द्रव्य झिल्ली नाम दिया। तो ये दो अलग अलग साइंटिस्ट ने इनको अलग अलग नाम दिए, लेकिन प्लाज्मा झिल्ली होती क्या है हमें तो दिखाई नहीं देती। समझना है इस चीज को। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, अगर मैं ये कहूं कि ये एक प्लांट सेल है और ये एक एनिमल सेल है, ठीक है, ये प्लांट सेल है और इसकी जो बाहर की तरफ होगी वो क्या होती है आप लोगों को सबको पता ही है। इसके जस्ट बाहर की तरफ जो होती है ये बाहर की तरफ जो होगी वो क्या होगी, सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। ठीक है, और अंदर की तरफ क्या होगी यहाँ पे, कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो जो प्लांट सेल्स जो होती हैं, यानी कि जो पादपों की कोशिकाएं होती हैं, उनके साथ में जो उनकी अगर हम बात करें तो जो सेल वॉल है, सेल वॉल के साथ में कोशिका भित्ति के साथ में कोशिका झिल्ली, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एकदम चिपकी हुई रहती है। ठीक है, एकदम उसके साथ में जो है वो जुड़ी हुई रहती है। लेकिन एनिमल कोशिकाओं में, यानी कि एनिमल सेल्स के अंदर किसी भी तरह की सेल वॉल उपस्थित नहीं होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे एनिमल सेल्स जो होती हैं, यहाँ पे सीधे ही क्या प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्या प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसमें पहली बात कि वो किससे बनी होती है। अगर हम लोग बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो इन जनरल प्रोटीन और लिपिड्स की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है, प्रोटीन और लिपिड्स की बनी हुई होती है। और इसका जो निर्माण होता है, यानी कि जो इसका मैन्युफैक्चर होता है, इसका जो सिंथेसिस होता है, सॉरी आई यूजिंग अ रॉन्ग वर्ड, मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है कि कोई भी चीज अगर हम कल कारखानों में बना रहे हैं, फैक्ट्रीज में बना रहे हैं और दैट इज नॉट अलाइव, ठीक है, तो उसको हम यूजुअली एक नाम देते हैं मैन्युफैक्चर। ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज जीवित हो रही है या फिर किसी एक जीव में हो रही है या प्लांट में हो रहा है तो उसको हम सिंथेसिस बोलते हैं। चलो इस बहाने आप लोगों को दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है और सिंथेसिस क्या होती है। कार की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है किसी भी एक कल कारखाने के अंदर, कार जो होती है या जो स्कूटर है, फ्रिज है, whatever anything which is made up in a फैक्ट्री, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन अगर किसी भी पादप कोशिका के अंदर या किसी भी एनिमल सेल के अंदर किसी चीज का निर्माण हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंथेसिस कहेंगे। तो बात में से बात निकल ही जाती है
चलिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसका जो निर्माण होता है यानी कि उसका जो सिंथेसिस होता है वो सिंथेसिस जीव द्रव्य से ही होता है। कहाँ से होता है? जीव द्रव्य से ही होता है। अगर मैं इसको और मॉडिफाइड करूं, यहाँ पे इसको और चीज में बोलूं तो अपने जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के अंदर ER होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और आपको ये मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन में इस चीज को बताया भी था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसके दो भाग होते हैं। ठीक है, एक तो होता है स्मूथ यानी कि चिकना, और एक जो होता है वो होता है रफ। रफ का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर क्या लगे होते हैं बेटा? इसके ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं। तो जो रफ वाला भाग जो होता है वो क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। और जो स्मूथ वाला भाग जो होता है वो क्या बनाता है? लिपिड बनाता है। तो रफ वाला क्या हुआ? वो प्रोटीन बना रहा है, और स्मूथ वाला भाग वो क्या कर रहा है? लिपिड बना रहा है। तो दोनों भाग जो है, एक प्रोटीन बना रहा है, एक लिपिड बना रहा है, दोनों भाग अपने काम कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों भाग से ही यहाँ पे क्या बनेगी? यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। यानी कि एक ने क्या बनाया? लिपिड बनाया, दूसरे ने क्या बनाया? प्रोटीन बनाया। सो ओवरऑल हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो निर्माण है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और इन शॉर्ट, इन जनरल अगर मैं बात करूं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण जो है वो कौन कर रहा है? वो जीव द्रव्य ही कर रहा है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम लोग बात करें उसको हम अपनी नेकेड आई से, हम अपनी इन आंखों से हम उनको नहीं देख सकते। ठीक है, उसको स्टडी करने के लिए हम लोगों ने उसको स्टडी पहली बार कब करी थी? जब जो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है जब वो डेवलप हो गया था तो हमने उनके बारे में स्टडी करी थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दो कोशिकाएं जो हैं, जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि एनिमल सेल्स के अंदर किसी तरह का कोई भी सेल वॉल नहीं है, यहाँ पे कोशिका भित्ति नहीं है, तो भी यहाँ पे जो दो कोशिकाएं हैं, ठीक है मैं ये बना देती हूँ, दो कोशिकाएं यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होते हैं? डेस्मेटा यानी कि प्लाज्मोडेस्मेटा, सॉरी डेस्मेटा या प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सॉरी एक मिनट, प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। तो ये इनके अंदर दो कोशिकाएं आपस में इनसे जुड़ी हुई होती हैं। तो ये कहाँ से निकलते हैं? ये प्लाज्मा झिल्ली से निकलते हैं। कहाँ से? एनिमल सेल से, यानी कि जंतु कोशिका से। दूसरे बारे में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल से अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि सेल का जो एक सराउंडिंग जो है उसकी जो परिधि है वो क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगी। ठीक है, तो पहले एक बार इसका जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कहोगे मैम आप बार बार स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलती हूँ, कहते हो, तो स्क्रीनशॉट आप ही के लिए लिया जाता है ताकि आप उसके फुटनोट्स बना सकें। चलिए, तो अब हम आगे बारे में बात करते हैं कि जो कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली को मैं यहाँ पे मैंने लास्ट बात खत्म करी थी कि कोशिका झिल्ली को हम लोग अलग नहीं कर सकते, हम लोग उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कि प्लांट में मैंने कहा था कि उसके चारों तरफ क्या होती है? एक सेल वॉल होती है। लेकिन एनिमल कोशिकाओं के अंदर एक बात आप लोगों को बता देती हूँ कि जो मान लो कोई भी एक एनिमल कोशिका है तो इस प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? हर कोशिका झिल्ली के ऊपर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। रिसेप्टर का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी जो मैसेज आता है उस, चलो मैं एक चीज आपको बता देती हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। एक बात बताओ, ब्रेन को स्टमक की कोशिकाओं को एक मैसेज देना है, दोबारा बोल रही हूँ ध्यान से सुनना, कि ब्रेन को स्टमक की कोशिकाओं को मैसेज देना है, यानी कि हमारे आमाशय की कोशिकाओं को एक मैसेज देना है कि भाई खाना आने वाला है, आप ना एंजाइम और एसिड बनाना शुरू करो। तो क्या ब्रेन फोन करेगा स्टमक को, हेलो हेलो स्टमक
क्या चल रहा है, चलो फटाफट से आप क्या बनाओ, HCl बनाओ या क्या कहते हैं एंजाइम्स बनाओ, ऐसा होता है? नहीं होता। जोक्स अपार्ट, यहाँ पे होता क्या है कि नर्वस सिस्टम जो होता है, तो नर्वस सिस्टम खाली नहीं होता। नर्वस सिस्टम के साथ में एक और सिस्टम हमेशा जुड़ा हुआ होता है जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। तो ये जो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है और नर्वस सिस्टम जो होता है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो उनको ग्रहण करने के लिए किसी भी हार्मोन को, हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, तो इनको ग्रहण करने के लिए या मैसेज को ग्रहण करने के लिए हमेशा कोशिका झिल्ली के ऊपर क्या उपस्थित होते हैं, रिसेप्टर्स उपस्थित होते हैं। और ये रिसेप्टर्स जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि क्या हो सके, ये सराउंडिंग के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही कोशिका क्या कर सकती है, कार्य कर सकती है। जैसे कि हमारे घर के बाहर बेल लगी हुई होती है, किसी को भी अगर हमसे काम करना है, हमसे अगर काम होगा तो वो बेल बजाएगा तो ही तो वो अंदर आ सकता है। तो ऐसे यहाँ पे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, तो ये इतने से वर्क करते हैं एज ए मैसेज, मतलब किसी भी मैसेज को रिसीव करने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि प्लाज्मा कला की यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई क्या है। तो इसकी जो मोटाई है ये लगभग 75 एंगस्ट्रॉम मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 75 एंगस्ट्रॉम मानी जाती है। और यहाँ पे जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखा था तो हमने इसको आगे 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, आउटर लेयर, इनर लेयर, सॉरी मिडिल लेयर, और लास्ट वाले को हम क्या बोलते हैं, इनर लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। तो अगर मैं ये बोलूं आप लोगों से, तो जो आउटर लेयर होती है और जो इनर लेयर होती है ये कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम की, और ये भी कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम की। ये दोनों कितने की होती है, 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। और ये दोनों बनी हुई होती हैं किसकी, प्रोटीन की। ठीक है, ये दोनों किसकी बनी हुई है, प्रोटीन्स की बनी हुई है। अच्छा, और जो मिडिल लेयर होती है ये लगभग 35 एंगस्ट्रॉम की होती है, और ये बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड्स की। किसकी बनी हुई है ये, फॉस्फोलिपिड की। तो याद रखना है इस चीज को, आउटर लेयर और इनर लेयर दोनों किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की, और जो मिडिल लेयर है वो किसकी बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो एक, अब हम बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या क्या है, यानी फंक्शन है इसके बेसिकली कैरेक्टर्स और क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर आप देख रहे होंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक तो क्या होगा, यहाँ पे प्रोटीन होगा, दूसरी बात जाहिर सी है यहाँ पे क्या होगा, एक फॉस्फोलिपिड्स होंगे, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोटीन्स जो होते हैं वो लिपोप्रोटीन्स भी हम इनको नाम देते हैं, क्योंकि ये लिपिड के साथ में जुड़े हुए हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, लिपोप्रोटीन बोलते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो लिपिड की लेयर होती है, यानी कि ये जो लिपिड की लेयर होती है ये भी कैसी होती है, यहाँ पे भी 2 तरह की होते हैं, जल स्नेही और जलाकर्षी, जिनको हम जल स्नेही जलाकर्षी, और एक होते हैं जल प्रतिकर्षी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक तरह के यहाँ पे लिपिड उपस्थित होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि इसके अंदर छोटे छोटे से एक सूक्ष्म विलाई यानी कि माइक्रोविलाइज भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं साथ में। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, मैं अगर आप लोगों से नॉर्मल सी चीज कहूँ तो ये क्या कर रही है, समझना इस चीज को। पहली बात तो कौन से आयंस का रेगुलेशन करती है, रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ कि कौन कौन से आयन कोशिका के अंदर आएंगे, इसको ये रेगुलेट करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इसके अंदर ध्यान रखना, ये वाटर के लिए कैसी होती है, परमिएबल होती है। ठीक है, वाटर के लिए ये कैसी है, परमिएबल, यानी कि जो पानी होता है वो इसके अंदर जो है वो जा सकता है। अब यहाँ पे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बात करती हूँ। याद रखना इसके रिसेप्टर वाली बात, ठीक है। चलिए,
चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब अपन को ये तो पता चल गया कि भाई ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दो चीजों से मिलके बनी है, प्रोटीन और लिपिड से मिलके बनी हुई है। लेकिन इनका अरेंजमेंट कैसे है, इसके बारे में विभिन्न तरह के मॉडल्स आए और विभिन्न तरह के यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अलग अलग यहाँ पे प्रस्ताव दिए गए। ठीक है, अगर हम ओवरऑल जो बात करें कि एक सैंडविच मॉडल आया था। ठीक है, सैंडविच मॉडल के अकॉर्डिंगली ये कहा गया था कि भाई एक सैंडविच होता है, जैसे कि सैंडविच में क्या होता है, ऊपर नीचे ब्रेड होती है और बीच में हम जैम, बटर या चीज, मियोनीज जो भी लगानी होती है वो लगाते हैं ना। सेम यही चीज है कि ऊपर नीचे तो क्या है, प्रोटीन है और बीच में क्या है, फॉस्फोलिपिड है। तो इट वर्क एज अ सैंडविच। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि भाई ये एक सैंडविच मॉडल है। फिर उन्होंने कहा, अब कुछ साइंटिस्ट ने कहा नहीं भी ऐसा नहीं है। फिर एक जो सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल जो मॉडल था वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल था। तो कल हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, कितने तरह के मॉडल्स होते हैं इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, कितने कितने साइंटिस्ट लोगों ने इसके बारे में हम लोगों से बात करी थी, और कौन सा मॉडल जो आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो सफल क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। सो तब तक के लिए स्माइल करने का और पढ़ाई करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।